महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार अजीत दादा पवार के नाम से जाने जाते रहे हैं। उनके जीवन को भी जानना जरूरी है, आज चर्चा का विषय बन गए हैं। जमीन पर उतरकर काम करना हो या फिर आम लोगों के बीच उनकी समस्याएं सुनना हो, अजीत पवार हमेशा से सक्रिय रहे हैं और एनसीपी के पिलर के तौर पर हमेशा काम करते रहे हैं। लेकिन अब यह पिलर खिसक चुका है। 41 साल का राजनीतिक करियर देखने वाले अजीत पवार अब शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होकर उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली है। ऐसा मानिए कि इस वक्त महाराष्ट्र में वही स्थिति दिखाई पड़ रही है जो शिंदे के अलग होने पर शिवसेना के वक्त में दिखाई पड़ रही, शिवसेना की जो हालत दिखाई पड़ रही थी। एनसीपी के दिग्गज सभी नेता इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं और महाराष्ट्र का घटनाक्रम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अजीत पवार ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1982 से की थी और तब वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1991 में सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और इस पद पर वो 16 साल तक रहे। शरद पवार उस समय बहुत बड़े नेता थे और देश की सियासत में, केंद्र की सियासत में बड़ा नाम थे। इसी दौरान उन्हें बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुना गया अजीत पवार को। इसी सीट को बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के समर्थन में खाली कर दिया था। शरद पवार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त अजीत पवार का राजनीतिक कद भी खूब बड़ा था। उस वक्त बिजली और योजना राज्य मंत्री भी अजीत पवार को बनाया गया था। 1999 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन जब सत्ता में आई तो विलासराव देशमुख की सरकार में अजीत पवार सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नति के साथ दिखाई पड़े। नवंबर 2019 वो साल था जब अजीत पवार ने अपनी पार्टी की सहमति के बिना भाजपा के साथ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस वक्त से ही अजीत पवार लगातार चर्चा में थे। माना यह जा रहा था कि एनसीपी में खुला मौका नहीं मिलने की वजह से वो संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। हालांकि 80 घंटे से कम समय तक वो इस पद पर रहे और फिर वापस अपनी पार्टी में आ गए। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में सबसे कम कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम रहा। फिर एक तरीके से अजीत पवार के जीवन को भी जान लीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ को। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले में उनका जन्म हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा यहीं हुई। वैसे देखा जाए तो कुछ समय तक अजीत पवार की पहचान यही थी कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे। हालांकि अभी तक यही स्थिति बनी रही, लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने अपना कद भी बनाया। अजीत पवार ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई और पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में उनकी नई पहचान बन गई। अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। अजीत के पिता अनंतराव मुंबई में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो के लिए काम कर चुके थे। ये कम लोग जानते हैं कि अजीत पवार के पिता का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। ये एक दिलचस्प पहलू है उनकी जिंदगी के बारे में, यानी वो अपने चाचा की वजह से ही राजनीति में आए। अपने 41 साल के राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण पदों पर अजीत पवार ने जिम्मेदारी संभाली है। फिलहाल छगन भुजबल समेत एनसीपी के 9 विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और खुद अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष था वो कुछ समय बाद उप मुख्यमंत्री हो गया। यह भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। इसलिए राजनीति के लिए कहा जाता है कि यहां कुछ भी असंभव नहीं है। इस पूरे क्लाइमैक्स को देखकर फिल्म की शुरुआत भी जानना जरूरी है। दरअसल एनसीपी में दरार उस समय शुरू हुई थी जब पार्टी का 25वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था। इसी समारोह में शरद पवार ने बड़ा ऐलान कर दिया था। पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। यह प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ बैठे दिखाई दिए। यह एक बहुत बड़ा झटका है शरद पवार के लिए। और अजीत पवार को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी उस वक्त शरद पवार की तरफ से, तो ये कहा गया साइडलाइन कर दिए गए हैं। पवार की ओर से हुए ऐलान में सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब अजीत पवार एनसीपी से नाराज दिखेंगे। हालांकि पार्टी लगातार इस पर पर्दा डालती दिखाई पड़ रही थी। पार्टी ने कहा कि भीतर खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आई वाकई में कुछ भी ठीक नहीं था। देखा जाए तो पिछली बार की तरह इस बार अजीत पवार ने कोई चूक नहीं की। सोच समझकर तसल्ली बख्श तरीके से अजीत पवार ने यह फैसला लिया। और अगर आप देखें तो जितने भी बड़े नाम एनसीपी के थे, या यूं कहें कि जिन चेहरों से एनसीपी जानी जाती थी, वो सब फिलहाल एनडीए गठबंधन के साथ हैं और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई। जैसा मैंने आपको कहा, अजीत पवार खुद आए, ये तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन अजीत पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके एक बगल में छगन भुजबल को बैठाते हैं, एक बगल में प्रफुल्ल पटेल को बैठाते हैं। ये तस्वीर अजीत पवार की ताकत को दिखाती है। क्या शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे वाला खेल हो गया है? बहुत बड़ी बात है ये। दरअसल बिल्कुल उसी अंदाज में उनकी पार्टी का बड़ा धड़ा या ज्यादातर पार्टी के बड़े चेहरे अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
ये एक बड़ी चूक इस लिहाज से भी दिखाई देती है कि क्या सचमुच में एनसीपी में शरद पवार के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ जाने के फैसले से एक नाराजगी थी जिसको शरद पवार नहीं समझ पाए। अजीत पवार और उनके जो साथी हैं वो इशारों में कह, अजीत पवार तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं महागठबंधन जो बनाया जा रहा है उसके प्रयास उनको विफल दिखाई देते हैं। बेवजह के प्रयास हैं, किसी की पटरी किसी के साथ नहीं बैठती। तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच के विरोध स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देश में अगर मजबूती चाहिए, राजनीति में मजबूती चाहिए, सरकार को मजबूत बनाए रखना है तो एक किसी पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से वो बहुत खुश हैं। उनको लगता है प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लिहाजा अजीत पवार उन्हें समर्थन देते दिखाई दिए। उन्होंने कहा महाराष्ट्र और देश की तरक्की के लिए हम एनडीए के साथ शामिल हो रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।